आप काला दिवस किसके अगेंस्ट में मना रहे हैं? कोर्ट के, उस जज के। जज भाजपा का एजेंट था क्या? कोर्ट भाजपा की एजेंट होती है क्या? कोर्ट ने फैसला दिया ना। वो तो बोल रहे कोर्ट सूरत में था इसलिए फैसला अपने तरीके से दिलवाया। अच्छा, तो गुजरात में जितने जज हैं वो परीक्षा देके नहीं आते हैं। चौकीदार चोर है, उस पर माफ़ी नहीं मांगे थे। जब 4 जगह माफ़ी मांग रहे हैं, एक जगह जब आप एक स्पेशल जाति को गाली दिए हैं कि सारे मोदी चोर हैं, वो तो अभी बोल रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूँ, सावरकर नहीं जो माफ़ी मांग लूँ। अरे सावरकर पैंट में मुँह तो देंगे, जाके एक दिन सेलुलर जेल में बैठा दीजिए। बाईगार्ड बता रहे हैं, एक दिन वो चक्की, जो चक्की वो सावरकर नचाते थे, कोल्हू चलाते थे, कितना मिनट टिकेंगे उसमें? वो पैदल चलने से होता है। जितना उनकी अपने खाने भर का आटा निकालते थे। आज सोमवार को कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो इसको ब्लैक डे की तरह ले रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, और काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं इसका। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कहाँ डेमोक्रेसी की हत्या? ये डेमोक्रेसी है। जरा कैमरा घुमाना भाई, घुमा देना। ये डेमोक्रेसी है। कितने लोग बोल रहे हैं ये डेमोक्रेसी का हत्या। अभी यहाँ से चैनल गया है चारों तरफ, किधर डेमोक्रेसी का हत्या हो गया? अच्छा, हत्या हो गया राहुल गांधी का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। राहुल गांधी खुद कहा कि मैं मर गया, कहा ना। तो राहुल गांधी तो मर गया, तो ब्लैक डे किस बात का मनाया जा रहा है? वो बोल रहे हैं कि तानाशाही चल रही है यहाँ पे यहाँ भारत देश में। सिर्फ कांग्रेस के मुंह में तानाशाही। सुनिए, डेमोक्रेसी, राहुल गांधी का डेमोक्रेसी अलग है। वो खुद को डेमोक्रेसी समझ रहा है, संविधान से ऊपर खुद को समझ रहा है, इस व्यवस्था से ऊपर खुद को समझ रहा है। दरअसल है क्या, एक्चुअल में अब उठाना है अपने बहन को स्थापित करना है। इसके लिए नहीं तो क्या राफेल में वो माफ़ी नहीं मांगे थे? क्या वो चौकीदार चोर है, उस पर माफ़ी नहीं मांगे थे? जब 4 जगह माफ़ी मांग रहे हैं, एक जगह जब आप एक स्पेशल जाति को गाली दिए हैं कि सारे मोदी चोर हैं, वो तो अभी बोल रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूँ, सावरकर नहीं जो माफ़ी मांग लूँ। अरे सावरकर पैंट में मुँह तो देंगे, जाके एक दिन सेलुलर जेल में बैठा दीजिए। बाईगार्ड बता रहे हैं, एक दिन वो चक्की, जो चक्की वो सावरकर नचाते थे, कोल्हू चलाते थे, कितना मिनट टिकेंगे उसमें? वो पैदल चलने से होता है। जितना उनकी अपने खाने भर का आटा निकालते थे। अब समझिए, आटा निकालने के लिए कितना पसीना कभी चलाया है? इतना सा भी आटा निकलेगा? सारा तो निकल जाएगा पैंट से बाहर। तो अब कहाँ उनके नाखून के बराबर वो जो बाल होता है ना, बल्कि उनका कहीं से मिल जाए ना, जाके वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेके और वहाँ से उनके नाम का जंतर बनवा के और कुछ दिन पहनना चाहिए राहुल गांधी को, ताकि वो ताकत मिले। समझ रहे हैं? इन्होंने सावरकर का नाम कई मुद्दों में लिया। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एक लेटर निकाला था जिसमें बोला था कि ये 1935 का लेटर है जिसमें सावरकर ने माफ़ी मांगी है, उसी को ये मुद्दा बना के चल रहे थे। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो ये कितनी बार माफ़ी मांगी? सावरकर ने कभी माफ़ी? अच्छा, सावरकर ने माफ़ी मांगा और इनके दादा किताब लिख रहे थे, वो अपने लिए नाभाजिल, वो आटा खींच रहे थे। 10 बाई 10 नहीं, 7 बाई 7 के कमरे में अंधेरे में रखा जाता था, और जवाहरलाल नेहरू अपने वहाँ किताब लिख रहे थे। तो दोनों में अंतर नहीं है। आप उन्हीं की पैदाइश है ना, आप नेहरू की पैदाइश है, जो एडवीना के साथ मस्ती कर रहे थे, जिनके लिए सारे यूनिवर्सिटी के गेटों पे होटल, इटली जाता था जिनका कपड़ा धुलाने। तो ये जो संवैधानिक तरीके से कार्रवाई हुई है राहुल गांधी के ऊपर, इस पे कांग्रेस का हंगामा करना क्या बनता है सर? मैं ये समझ नहीं पा। विक्टिम कार्ड कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी तो कई बार मांग चुके हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड खेल के जानबूझ के सिंपैथी गेन करने के लिए सब कुछ करके थक गए, कहीं कुछ गलत नहीं पिला। तो अब किस तरह से, तो जानबूझ के यह विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एक अभियान चलाया गया है कि हम होगा कुछ नहीं। इनको 2 साल 1 महीने का 30 दिन का मौका मिला है, उस 30 दिन को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो यह विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन उसमें न भाजपा। आप काला दिवस किसके अगेंस्ट में मना रहे हैं? कोर्ट के, उस जज के। जज भाजपा का एजेंट था क्या? कोर्ट भाजपा की एजेंट होती है क्या? कोर्ट ने फैसला दिया ना। वो तो बोल रहे कोर्ट सूरत में था इसलिए फैसला अपने तरीके से दिलवाया। अच्छा, तो गुजरात में जितने जज हैं वो परीक्षा देके नहीं आते हैं।
भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कॉमनवेल्थ घोटाले में कौन सा जज क्या था? वो वही नहीं 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 वो मैंने क्या कहना चाहते हो, इस देश में जज सारे भाजपाई हो गए। गजब के लोग हैं भाई। और आपके पक्ष में दे दिया होता तब बहुत अच्छा था। ये समझ रहे हैं ना, दुनिया सारा ठीक है, सिर्फ कांग्रेस अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि अब राहुल गांधी राजकुमार, भाई राजकुमार हैं इस देश में। ये गुलामों का देश है भाई उनके नज़र में। कैसे कोई उनसे ऊपर कैसे हो सकता है? उनके पैरों के नीचे संविधान है, उनके पैरों के नीचे लॉ है, उनके पैरों के नीचे कानून है। भाई राजा हैं वो गलती नहीं कर सकते। अगर वो गलती करते हैं तो भगवान की तरफ से भेजा गया, उनकी गलती नहीं है, वो भगवान की तरफ से। ये है ना राहुल गांधी। तो वो तो कह रहे हैं कि काफ़ी संविधान को बहुत इधर उधर करके किया गया है, ये चीज़ें बाकियों के साथ होती तो नहीं होता, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हाँ। अब वो उनके लिए वो कांग्रेस का एक व्यक्ति लोकतंत्र है। कांग्रेस का लोकतंत्र ना एक व्यक्ति है। सिर्फ जब कांग्रेस की सरकार नहीं होती है तब वह जिंदा रहता है, और जब कांग्रेस की सत्ता जाती है ना बस उसकी हत्या होने लगती है। 10 साल जब 2G हो रहा था, जब 3G हो रहा था, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। सुबह सुबह उठते थे 1,75,000 करोड़, 90,000 करोड़, इतना करोड़ साला सुनते सुनते कान पक गया था। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी साहब, समझ रहे हैं ना। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस मुद्दे में पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर चल रहा है। आज भी 18 पार्टियों ने विरोध किया, तो कहीं ना तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि इसका 2024 में कहीं कोई खतरा होने वाला है मोदी जी को? कुछ नहीं होगा। जितना या इकट्ठा होंगे पब्लिक उतना इकट्ठा होगी। समझ रही है कि सारे चोर एक साथ मिल गए। खूब अच्छी तरह से सरकार समझ रही है कि सारे चोर एक जगह। चूंकि हम भी खाएं तुम भी खाएं, जो समझौता था ना वो मोदी जी ने तोड़ दिया है। छोड़ेंगे किसी को नहीं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। अगर खाए हो तो तुम्हारे गर्दन में हाथ डाल के निकाल लूंगा। इससे दिक्कत है, माल कहाँ से आएगा? जो कमाए हैं वो तो छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम्हारी सरकार है तो तुम राजस्थान में पकड़ो, जहाँ तुम तो नहीं पकड़ते थे। 10 साल में तुम्हारे घोटाले उजागर हो रहे थे, तुम क्यों नहीं भाजपा के घोटाले उजागर किए? तो ये तो करेंगे नहीं, इनको करना नहीं है। इसलिए कि यह गमले में गोभी में करोड़ों उगाते हैं। तो इनकी फिलॉसफी अलग है, इनका सिद्धांत अलग है। वो लूटने को नहीं मिल रहा है तो लोकतंत्र की हत्या है। जब या वोट किसी को दीजिए, राहुल गांधी को नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे, तो ये मतदाताओं को गाली दे रहे हैं, मोदी को गाली नहीं दे रहे हैं। इसलिए कि वोट से न बनाए हैं, तो उस वोट का सम्मान करना चाहिए, राहुल गांधी को इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो गाली दे रहे हैं इस देश के मतदाताओं को कि मोदी, तुम वोट दो मोदी को, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको गाली देते रहेंगे। असली मामला यह है।